अब ये शासन जो है कौन सा है? ये शासन वो शासन नहीं है कि दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव जमाना, आधिपत्य जमाना, उनको रूल करना, ये वो वाला शासन नहीं है। ये शासन है कि लोग जो हैं जब इस धम्म को जान जाएं और इसका आचरण करने लग जाएं तो उससे समाज में सुख शांति और समृद्धि का प्रभाव उत्पन्न होगा। ये वो शासन है। तो ये जो शासन है धम्म शासन, ये पूरी पृथ्वी पर फैलना चाहिए, लागू होना चाहिए। इसलिए हमने जो बैनर बनवाया है, अभी 4 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा अभियान है 5 लाख धम्म ध्वज भारत में लगाने का, उसका बुद्धारंभ हम करने जा रहे हैं बुलंदशहर की धरती से। यदि किसी साथी को जानकारी ना हो तो वो ग्रुप में जो है मैसेज पढ़ लें, और जो साथी वहाँ पहुँच सकें उसका लोकेशन भी हमने उसमें डाल रखा है, वो लोकेशन को देखकर जो है वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से जो है हमें पूरी पृथ्वी पर जो है धम्म शासन स्थापित करना है। तो धम्म शासन को जब स्थापित कर पाएंगे जब हम और दूसरे लोग उसे समझ पाएंगे। यदि हमने जो है किसी को समझाया नहीं, किसी ने समझा नहीं, तो वह पड़ जाएगा सांप्रदायिकता में, कहेगा कि भाई बुद्ध का शासन ही क्यों, धम्म शासन ही क्यों, हिंदू धर्म का क्यों नहीं, मुसलमानों का क्यों नहीं, ईसाइयों का क्यों नहीं। इसलिए हमें धम्म शासन स्थापित करना है। धम्म शासन का मतलब है कि सभी के लिए जीने की एक समान प्राकृतिक अवस्थाएं जो सभी पर एक समान रूप से लागू होती हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचेत परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कौन गाता सुनाओ? सब पाप से अगर कुशल से उपसंप्रदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। धम्म शब्द को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये धम्म शब्द का बहुत बड़ा जाल हमारे समाज को जो है अपने में जकड़े हुए है। तो वो जकड़न कैसी है, क्या उससे समाज स्वतंत्र हो सकता है, चर्चा करना बहुत जरूरी है। संवेदना तो आपके शरीर पर होती रहती हैं। जब भी आपके शरीर में कहीं पर दर्द होता है तो वो संवेदना ही तो है। हवा का झोंका लगता है, महसूस होती है हवा आपके शरीर के द्वारा, संवेदना ही है। सर्दी लगती है, जब ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा तब आपको ठंड लगती है, संवेदना ही है। बहुत गर्मी पड़ती है तब आपको गर्मी लगती है, संवेदना ही है। लेकिन ये सब संवेदनाएं तो आपके शरीर पर हर पल हो रही हैं। पर समस्या ये है कि हमारा ध्यान सूक्ष्म नहीं है, और ध्यान के सूक्ष्म ना होने के कारण हर पल हमें गर्मी भी महसूस हो रही है, सर्दी भी महसूस हो रही है, खुजलाहट भी होती है, चुभन भी होती है। पता नहीं कितने प्रकार की संवेदनाएं किस किस रूप में हर पल आपके शरीर पर प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं, हो रही हैं, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारा ध्यान सूक्ष्म नहीं। यदि हमने कभी ध्यान लगाया ही नहीं है और अभी ध्यान लगाना शुरू किया है तो सोचिए कि ध्यान की हालत क्या होगी। हमने ध्यान की हालत बहुत पतली कर रखी है, बहुत गंभीर अवस्था में हमारा ध्यान है। हम लोगों को पूरा ज्ञान ऐसा नहीं है, लेकिन जितना हमने सीखा है हम चाहते हैं कि साथ के साथ आप लोगों को भी सिखाते जाएं, और जब आप भी सीख जाएं तो आप भी जो है दूसरों को सिखाते जाएं। तो इसी तरह से हम जल्दी से काम कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि पहले मैं पूरा पंडित बन जाऊं, पूरा अच्छी तरह से जान जाऊं, तभी दूसरों को बताऊं, तो कारवां रुक जाएगा। तो हमारा प्रयास इतना ही है। कंटिन्यू सांस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जी। तो देर तक जो है कंटिन्यूअस हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। चलो, इतनी जानकारी तो हो रही है आपको कि देर तक हम जो है ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ साथी तो ऐसे हैं
जिनका ध्यान लग ही नहीं रहा, लेकिन वे ऐसा बताएंगे कि हाँ हमने ध्यान लगाया। और वैसे भी ये जो हम आधा घंटे तक आनापानसति और विपश्यना करते हैं, इसमें हम आनापानसति कर पाते हैं, विपश्यना कर पाते हैं, ये बहुत लंबा समय नहीं मिलता हमें। बीच में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, बीच में आपको जो है इंस्ट्रक्शन जब मिलते हैं तो रुकावट भी पैदा होती होगी, ध्यान वहाँ जाता होगा। यह जो क्रिया है, यह क्रिया केवल सीखने के लिए है। कुछ देर आपको मिलती है जिस पर आपको 2 या 3 मिनट के लिए जब विराम होता है बीच में, जब मैं इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ या कोई इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, केवल उसी दौरान आपको ध्यान लगाने का मौका मिलता है। तो जो समस्या है कि बार बार ध्यान नहीं लगता है, ये समस्या नहीं है, ये आदत है। और ये आदत कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। जितना जीवन अब तक हमने इस जीवन में जिया है, सोचें, विचारें, आपने कितना ध्यान लगाने का प्रयास किया है, कब ध्यान लगाया है। यदि हमने कभी ध्यान लगाया ही नहीं है और अभी ध्यान लगाना शुरू किया है, तो सोचिए कि ध्यान की हालत क्या होगी। हमने ध्यान की हालत बहुत पतली कर रखी है, बहुत गंभीर अवस्था में हमारा ध्यान है। एक तरह से कहें कि वेंटिलेटर पर सांसें ले रहा है। यदि सांस को देखते देखते हम ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे ध्यान की इतनी दुरवस्था है, इतना बीमार है हमारा ध्यान, तो क्या करना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो उस बीमारी का इलाज करते हैं, धैर्य नहीं खोते, सहनशील बने रहते हैं, आशावान बने रहते हैं। और आशावान बने रहेंगे तो हमारी बीमारी एक न एक दिन दूर हो जाती है। लेकिन किसी बीमारी के होने पर यदि निराशा हमारे भीतर घर कर जाए तो उसका कितना भारी दुष्परिणाम हमें झेलने को मिलता है, हम जान सकते हैं। इसी प्रकार से चित्त की भी वही अवस्था है। जैसी शरीर की अवस्था वैसी चित्त की अवस्था। आपके चित्त पर ध्यान नहीं लग रहा, आप घबरा गए, धैर्य खो दिया, सहनशीलता लुप्त हो गई, तो फिर आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, होश में नहीं आ पाएंगे। होश में आना है, ध्यान लगाना है। ध्यान भटक रहा है, बार बार भटक रहा है, भटकेगा, पुरानी आदत है। इस बात को जानते हुए बार बार ध्यान लगाने का प्रयास करें, धैर्य को बनाए रखें, सहनशील रहें, क्षमा करें और पुनः पुनः अपने ध्यान को जो है नासिका के द्वारों पर केंद्रित करने का प्रयास करें। आनापानसति ध्यान को सूक्ष्म बनाने का एक तरीका है, क्रिया है। जब हमारा ध्यान सूक्ष्म हो जाता है तभी हमें संवेदनाओं को या संवेदनाओं की जानकारी होती है। ध्यान सूक्ष्म नहीं होगा तो संवेदनाओं की जानकारी नहीं हो पाएगी। संवेदना तो आपके शरीर पर होती रहती हैं। जब भी आपके शरीर में कहीं पर दर्द होता है तो वो संवेदना ही तो है। हवा का झोंका लगता है, महसूस होती है हवा आपके शरीर के द्वारा, संवेदना ही है। सर्दी लगती है, जब ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तब आपको ठंड लगती है, संवेदना ही है। बहुत गर्मी पड़ती है तब आपको गर्मी लगती है, संवेदना ही है। लेकिन ये सब संवेदनाएं तो आपके शरीर पर हर पल हो रही हैं। पर समस्या ये है कि हमारा ध्यान सूक्ष्म नहीं है, और ध्यान के सूक्ष्म ना होने के कारण हर पल हमें गर्मी भी महसूस हो रही है, सर्दी भी महसूस हो रही है, खुजलाहट भी होती है, चुभन भी होती है। पता नहीं कितने प्रकार की संवेदनाएं किस किस रूप में हर पल आपके शरीर पर प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं, हो रही हैं, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारा ध्यान सूक्ष्म नहीं है। तो जो ये आधा घंटे का हमारा जो अभ्यास है, ये काफ़ी नहीं है। इसमें घंटों घंटों समय देना पड़ता है। घंटों घंटों तो पहले ध्यान के लिए बैठना पड़ता है, आनापानसति के लिए बैठना पड़ता है। जब घंटों घंटों हम आनापानसति पर केंद्रित हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, तब हम बढ़ते हैं विपश्यना की तरफ, अपने शरीर को देखने के लिए। और जब ध्यान में दक्ष हो जाएंगे, ध्यान सूक्ष्म हो जाएगा,
तभी आप विपश्यना अच्छी तरह से कर पाएंगे। फिर आपके मन पर एक और प्रभाव उत्पन्न होता है, क्योंकि आपके मन को एक जगह टिके रहने की आदत नहीं है, अभ्यस्त नहीं है। तो जब विपश्यना करेंगे तो पहला चरण स्टार्ट करेंगे, सर से शुरू करेंगे, तो सर से अगले अंक की तरफ बढ़ेंगे। 2-3 अंक तक आप स्थिर बने रहे, जानते रहे, देखते रहे। उसके बाद फिर ध्यान भटक जाएगा। फिर आप सोचने लगेंगे कि ये तो ध्यान लग ही नहीं रहा। बहुत पुरानी बीमारी है, इसलिए धैर्य की बहुत भारी आवश्यकता है। आशावान बने रहने की आवश्यकता है। धीरे 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 केवल इतना जानें कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ, और एकदम से छलांग लगाने का प्रयास ना करें। एकदम से छलांग लगने पर जब आप गिरेंगे तो निराशा होगी। इसलिए धीरे धीरे बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सजगता के साथ पहले ध्यान को सूक्ष्म करें, फिर विपश्यना पर आएं, और विपश्यना के जरिए अपने शरीर पर होने वाली प्रत्येक हलचल का आकलन करें, उसको विश्लेषण करने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है, उसको जानने का प्रयास करें। जी, किसी और साथी की कोई समस्या? किसी और साथी कोई समस्या? एक हम लोग ध्यान करते वक्त, चाहे हम विपश्यना कर रहे हैं, चाहे हम आनापानसति कर रहे हैं, हम हिलते हैं। देसराज जी तो बहुत हिलते हैं, और जब हम हिलते हैं तो इसका मतलब हम ध्यान लगा ही नहीं रहे, ना हम आनापानसति कर रहे हैं, ना विपश्यना कर रहे हैं। लेकिन एक काम तो कर रहे हैं, वो है आंखें बंद कर रहे हैं, अधिष्ठान। अगर हमने आधा घंटे तक आंखें नहीं खोली तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये अधिष्ठान तो कम से कम पूरा किया। उसके बाद फिर आनापानसति का प्रयास करेंगे। अगर हम एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, बार बार खुजलाहट आ रही तो खुजलाहट कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हम करने दे रहे हैं, तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम एक जो आँखों को बंद करने का अधिष्ठान है, कम से कम वो पूरा कर रहे हैं। वो खोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। एक जगह तो स्थिर हुए, उसके बाद धीरे धीरे प्रयास करें कि एक जगह पोजीशन ले लें, और पोजीशन ऐसी लें जो आरामदायक हो, जिसको बदलना ना पड़े। उसके बाद पोजीशन लेने के बाद जो शरीर पर संवेदनाएं होती हैं, कोई कष्ट होता है, तो उसका फिर जो है हम देखें कि क्या करना है। लेकिन अगर हम हिलते रहेंगे अपने आप से ही, बार बार पोजीशन बदलते रहेंगे, तो वो ठीक नहीं है। जी, कोई और साथी, किसी का प्रश्न हो? हम सब मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास को सार्थक बनाना है। वो तभी सार्थक हो सकता है जब हम प्रश्न करें। समस्याएं हम सबके सामने हैं, लेकिन हम प्रश्न नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि किसी साथी को प्रश्न नहीं है तो हम फिर आज का लॉफिंग सेशन करते हैं। देसराज जी साथ में जाए। देसराज जी, देसराज जी, देसराज जी शायद हमारे बीच में नहीं है, अभी लेफ्ट कर गए हैं। तो सुमन जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, यस सर। पहली बार जुड़े हैं? यस सर। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? 62 62 05 05 0 0 52 52 183। 183। कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार नालंदा। बिहार नालंदा। जी, कैसा लगा? सर अच्छा लगा सर। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझे सर। बहुत बढ़िया। कोई समस्या हुई? नो सर। चलो, ये तो और भी अच्छा हुआ। समस्या नहीं होनी चाहिए जीवन में। तो और भी कोई नया साथी हो तो अपना परिचय दे दे। कोई नया साथी है हमारे बीच में? जी, देसराज जी। जी सर। 2 या 3 मिनट का लाइव सेशन करा दें प्लीज़। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सर वीडियो ऑन कर ले।
वीडियो ऑन कर लीजिए सर प्लीज। वीडियो ऑन, वीडियो ऑन, माइक ऑन। चलो शुरू करते हैं। जय जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो आज की धम्म चर्चा किस विषय पर करें? आप लोग विषय देंगे या फिर मैं विषय रखूं? 12वीं शुरू करो, 12वीं खत्म करो, सारी सारी एक साथ। नहीं नहीं नहीं, हमें धम्म को समझना है, किसी क्रिया में प्रक्रिया में नहीं फंसना है। हमें एक एक अंग को, एक एक बात को, एक एक शब्द को समझना है। जैसे कि हमने कल धम्म पर चर्चा करी, उससे पहले भी हमने धम्म पर चर्चा की। धम्म शब्द को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये धम्म शब्द का बहुत बड़ा जाल हमारे समाज को जो है अपने में जकड़े हुए है। तो वो जकड़न कैसी है, क्या उससे समाज स्वतंत्र हो सकता है, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग को खोलना ज़रूरी है। जब दिमाग खुल जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर एक एक अंग को व्यवस्थित करने लगेंगे। जब हम 10 पारमिताओं पर एक एक करके चर्चा कर लेंगे, सभी शब्दों को जान जाएंगे, फिर क्रम से लेकर आएंगे। तो आज किस बात चर्चा करें? जो हमारी धम्म पालन गाथा है, वो कल किसी ने भी ग्रुप में जो है नहीं डाली है लिखकर, जबकि कल ये बात हुई थी कि ग्रुप में लिख के डाल देंगे। और मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। ग्रुप में तो केवल एडमिन डाल सकते हैं, इसमें हम नहीं डाल। आप एडमिन नहीं हो ग्रुप में? नहीं, बताया क्यों नहीं? पहले मैं बनाया था आपको एडमिन। यदि किसी और साथी की भी इच्छा हो ग्रुप एडमिन बनने की, तो वो हमें बता दें। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि ग्रुप में अनावश्यक मैसेज ना आए, क्योंकि आजकल जो व्हाट्सएप का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो केवल एक ही रह गया है कि कहीं से कोई जानकारी मिली तो हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन उसको कॉपी किया और दूसरे ग्रुपों में, कई ग्रुपों में पेस्ट कर दिया। हम एक ही क्षण में चाहते हैं कि सभी, पूरा भारत अम्बेडकरवादी बन जाए, पूरा भारत बौद्धमय हो जाए, जबकि इतना आसान नहीं है। हम पहले स्वयं उसको पढ़ें, जानें, समझें, और उसके बाद जो है जब अच्छा लगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूसरे भी उसे पढ़ें, इस उद्देश्य को रखते तब उसको शेयर करें। लेकिन बहुत सारे तो मैसेज जो हैं, गुड मॉर्निंग, जय भीम, नमो बुद्धाय, अनावश्यक। जबकि जो व्हाट्सएप है वो एक मैसेंजर है, आपके मैसेजेस को, ज़रूरी मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन है। इसीलिए वहाँ रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और कोई कारण नहीं है। तो सबसे पहले हम आज धम्म पालन गाथा को दोहराएंगे, और कम से कम लय तो आ ही जाएगी, शब्द अच्छे और हम कर लेंगे। दोबारा से जब डाल देंगे ग्रुप में जो है लिखकर जो है, तब शब्द भी जानकारी हो जाएगी। तो सभी तैयार हैं? धम्म पालन गाथा को जो है हम एक साथ एक सुर में गाकर बोलेंगे। तो सभी अपने माइक अनम्यूट कर लें, अपने माइक अनम्यूट कर लें। बहुत अच्छे, चलिए। सब पापस अकणं, मेरे पीछे पीछे बोलें, एक साथ नहीं बोलना है, मेरे पीछे बोलें। सब पापस अकणं, कुशलस्य उपसंपदा, सचेत परियोदपनं। मेरे से आगे ना बोलें, ना मेरे साथ बोलें, मेरे पीछे पीछे बोलें। जब मैं बोलना बंद कर दूं उसके बाद दोहराएं। सचेत परियोदपनं। चलिए एक एक शब्द बोलेंगे। सब
सब पापस पापस अकर्णं अकर्णं कुशलस् कुशलस् उपसंपदा 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 सचित्त 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 परियोदपनं 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 एतं एतं बुद्धानु बुद्धानु शासनं शासनं। चलिए, शब्दों की कुछ क्लियरिटी हुई होगी बिना लिखे भी, तो अब गाकर बोलेंगे, ठीक है। सब पापस अकर्णं कुशलस् उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। चार बातें याद रखनी है, चार सेंटेंस हैं इसमें। पहला है पाप का, सब पापस अकर्णं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना। सब पापस अकर्णं, तीन शब्द हैं, एक सेंटेंस बन रहा है। दूसरा है फिर नहीं करना तो क्या करना है, कुशलस् उपसंपदा, कुशल कर्मों का करना, उनको इकट्ठा करना, उनको संचित करना, तो क्या बोलेंगे उसको, कुशलस् उपसंपदा। फिर तीसरा क्या है, सचेत परियोदपनं, यानी कि अच्छे चित्त का और सच्चे चित्त का निर्माण करना, अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, सचेत परियोदपनं। फिर क्या है, एतं बुद्धानुशासनं, कि यही बुद्धों का शासन है। अब ये शासन जो है कौन सा है, ये शासन वो शासन नहीं है कि दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव जमाना, आधिपत्य जमाना, उनको रूल करना, ये वो वाला शासन नहीं है। ये शासन है कि लोग जो हैं जब इस धम्म को जान जाएं और इसका आचरण करने लग जाएं तो उससे समाज में सुख शांति और समृद्धि का प्रभाव उत्पन्न होगा, ये वो शासन है। तो ये जो शासन है धम्म शासन, ये पूरी पृथ्वी पर फैलना चाहिए, लागू होना चाहिए। इसलिए हमने जो बैनर बनवाया है, अभी 4 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा अभियान है 5 लाख धम्म ध्वज भारत में लगाने का, उसका बुद्धारंभ हम करने जा रहे हैं बुलंदशहर की धरती से। यदि किसी साथी को जानकारी ना हो तो वो ग्रुप में जो है मैसेज पढ़ लें, और जो साथी वहाँ पहुँच सकें उसका लोकेशन भी हमने उसमें डाल रखा है, वो लोकेशन को देखकर जो है वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से जो है हमें पूरी पृथ्वी पर जो है धम्म शासन स्थापित करना है। तो धम्म शासन को जब स्थापित कर पाएंगे जब हम और दूसरे लोग उसे समझ पाएंगे। यदि हमने जो है किसी को समझाया नहीं, किसी ने समझा नहीं, तो वह पड़ जाएगा सांप्रदायिकता में, कहेगा कि भाई बुद्ध का शासन ही क्यों, धम्म शासन ही क्यों, हिंदू धर्म का क्यों नहीं, मुसलमानों का क्यों नहीं, ईसाइयों का क्यों नहीं। इसलिए हमें धम्म शासन स्थापित करना है। धम्म शासन का मतलब है कि सभी के लिए जीने की एक समान प्राकृतिक अवस्थाएं जो सभी पर एक समान रूप से लागू होती हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं। तो मैं अब एक एक करके जो है जानना चाहूँगा कि हमें धम्म पालन गाथा जो है कितनी कितनी याद आ गई, हो गई है मतलब।
तो बिना हिचक के, बिना डर के, खुलकर जितना हमें आया उतना बोलने का प्रयास करें। तो ऊपर से जो है सुमन जी हैं, सुमन जी बताएं, सुमन जी बताएं। चलिए जितेंद्र जी बताएं। सर नहीं याद हुआ, पहली बार जुड़ा है ना सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ भी याद नहीं हुआ, पहला भी सेंटेंस याद नहीं हुआ। सब पापस अकर्णंग, चलो इतने दोहरा दो। सब पापस अकर्णम। वेरी गुड, बस इतना तो याद हो गया ना। आज अगर इतना याद हो गया है तो इसका मतलब हमें 4 दिन लगेंगे इसको याद करने में। बस 4 दिन के बाद जो है पक्की याद हो जाएगी, अगर हम एक दिन में एक सेंटेंस भी याद कर रहे हैं तो। जी नत्थी सिंह जी, आपने भी दोहराई दी है मेरे ख्याल से पीछे पीछे। तो उसके बाद जो है हिमांशी, हमारी होस्ट है हिमांशी। हिमांशी, जी। हाँ धम्मपालन गाथा सुनाओ। सब पापस्य अगर कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। वेरी गुड, साधु साधु। अशोक जी। हाँ जी सर। सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एतं बुद्धानुशासनम। विजेंद्र जी। सभ्य पापस अकर्णम कुशल, इतना ही याद हुआ है। कोई बात, बहुत कुशल। अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत बहुत साधुवाद जी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था सर जी। जी बताइए। जैसे जो बुद्ध है जो अपने बुद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली है, तो क्या है कुछ कुछ समझ नहीं आती है। जैसे महापरिनिर्वाण, निर्माण, चित्त, और पूरी तरह से समझ नहीं आती है। और निब्बान जैसे कई शब्द हैं, जो कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो समझ मतलब महसूस करने की आवश्यकता है। अब आप महसूस, अब जैसे चित्त है, चित्त को अपन परिभाषा से भी कर सकते हो, महसूस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो कुछ शब्दों पे भी मतलब बताया जाए कि इस शब्द का असली सही अर्थ ये होता है, तो ज्यादा अच्छी तरीका से समझ में आएगा। एक काम करें, अपनी एक डायरी बनाएं और उस डायरी में जो है क्या समझ में नहीं आता है, जिसको हमें जानना है, उसको नोट करते जाएं, ठीक है ना। तो एक एक शब्द को समझाने के लिए बहुत बहुत समय लगाना पड़ता है, तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी तो हमने शुरू ही किया है, अभी हमने सिखाना शुरू किया है और आप लोगों ने सीखना शुरू किया है, और हम स्वयं भी अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं, परिपक्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, पाली का हम लोगों को पूरा ज्ञान ऐसा नहीं है, लेकिन जितना हमने सीखा है हम चाहते हैं कि साथ के साथ आप लोगों को भी सिखाते जाएं, और जब आप भी सीख जाएं तो आप भी जो है दूसरों को सिखाते जाएं। तो इसी तरह से हम जल्दी से काम कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि पहले मैं पूरा पंडित बन जाऊं, पूरा अच्छी तरह से जान जाऊं, तभी दूसरों को बताऊं, तो कारवां रुक जाएगा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सखेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम। साधु साधु साधु। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुखों को दूर करने का एक सम्यक मार्ग उपलब्ध हो, सम्यक मार्ग उपलब्ध हो, सम्यक मार्ग उपलब्ध हो।